कर रहे हैं। उत्तर भारत में शीतलहर का सितम जारी है। पहाड़ों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है। दिल्ली एनसीआर के साथ हरियाणा में कई जगहों पर अब धुंध देखने को मिल रही है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। हरियाणा के कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट भी जारी किया गया है। तो देखिए, उत्तर भारत में शीतलहर का सितम जारी है क्योंकि पहाड़ों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ी, जिसका असर अब उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर के साथ आपको बता दें, हरियाणा में भी अब धुंध देखने को मिल रही है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। हरियाणा के कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट भी जारी किया गया है। तो दिल्ली एनसीआर में भी अब कई जगहों पर धुंध देखने को मिल रही है। इसके अलावा हरियाणा में भी धुंध का जो असर है वो देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, विजिबिलिटी कितनी कम यहां पर नजर आ रही है। इन तस्वीरों के माध्यम से आप अंदाजा लगाइए कि अभी आज 22 दिसंबर और जिस तरीके से अब ठंड बढ़ रही है तो धुंध अब कितनी ज्यादा कई जगहों पर देखने को मिल रही है। ये तस्वीरों के माध्यम से आप अंदाजा लगाइए। हालांकि जिस तरीके से पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है, मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ती है, उसका असर उत्तर भारत में भी देखने को मिल रहा है। तो रवि जांगड़ा हमारे साथ विशेष संवाददाता जुड़ गए हैं भिवानी से। रवि, देखिए, लगातार अब ठंड तो बढ़ रही है लेकिन धुंध का असर भी अब देखने को मिल रहा है। भिवानी में फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल, अगर बात करें आज सुबह भी कल की मानिंग जो है, कल तो दृश्यता बिल्कुल ना के बराबर थी। 10 मीटर विजिबिलिटी जो है वो कहीं न कहीं आकी गई थी। लेकिन आज की अगर बात करें, तस्वीरें कुछ दिखाना चाहूंगा। हालांकि अभी फिलहाल जो है क्योंकि सूर्यदेव के दर्शन हुए हैं तो दर्शन होने के बाद धुंध जो है छटी है, कोहरा छटा है। लेकिन आने वाले 2 दिन में मौसम पूरी तरह से परिवर्तनशील रहेगा, परिवर्तन मौसम में देखने को मिलेगा। अगर मैं न्यूनतम तापमान की बात करूं, भिवानी का न्यूनतम तापमान कल जो है 5 डिग्री, रात का तापमान 5 डिग्री दर्ज किया गया था। अधिकतम तापमान भी 20 डिग्री के करीब दर्ज किया गया था। आने वाले दिनों में जिस तरह से लगातार पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है, उस बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। तापमान लगातार, यानी यूं कहिएगा कि तापमान का टॉर्चर लगातार जारी है। और इसके साथ साथ अगर बात करें फसलों के लिए, कहीं न कहीं ये कोहरा ये रामबाण का काम करेगा, वरदान का काम करेगा। क्योंकि रबी की जो फसलें हैं, चाहे गेहूं की बात करें, सरसों की बात करें, इन फसलों में न केवल ये जो कोहरा है ये ठंड से इन फसलों को बचाएगा, बल्कि नमी जो मिलेगी वो निश्चित तौर पर इन फसलों की ग्रो करने में, इन फसलों को पनपने में सहायक साबित होगी। लेकिन इसी तरह अगर बात की जाए, उत्तरी और उत्तर पश्चिमी हवाएं आने वाले 2-3 दिन में जो है चलेंगी और उस वजह से कहीं न कहीं सर्दी भी बढ़ेगी, तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। और निश्चित तौर पर जो ये दूसरा पखवाड़ा है दिसंबर के महीने का, यूं कहिएगा कि साल का जो अवसान है वो कड़ाके की ठंड के साथ होने जा रहा है और जो नए साल का आगाज होगा वो भी कड़ाके की ठंड के साथ होगा। कुछ इस तरह का मौसम वैज्ञानिकों का भी कहना है। कृषि वैज्ञानिकों की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि जो ये धुंध है, जो ये ठंड है, ये कहीं न कहीं फसलों के लिए, रबी की फसलों के लिए इसको लाभदायक माना जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर श्वास रोगियों की बात करें, हृदय रोगियों की बात करें, उनको बचकर रहना होगा। क्योंकि जिस तरह से लगातार अब ठंड बढ़ रही है, जिस तरह से लगातार धुंध भी देखी जा रही है और खासतौर पर वाहन चालक जो है लो विजिबिलिटी के चलते उनको काफी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। लगातार हादसों का सबब भी इस तरह का कोहरा, इस तरह की धुंध बन रही है। ऐसे में वाहन चालकों को भी सावधानी पूर्वक गाड़ियां चलानी होंगी, अपने वाहन चलाने होंगे और अगर जरूरत हो तभी। और क्योंकि जिम्मेदार चैनल होने के नाते एसटीवी हरियाणा न्यूज भी तमाम लोगों से, उन वाहन चालकों से यही अपील करेगा कि जरूरत पड़े तो ही धुंध के बीच बाहर निकले, अन्यथा धुंध के दौरान जो है घरों से बाहर ना निकलें, सड़कों पर वाहन ना दौड़ाएं, सड़कों पर नियत गति में जो है वाहन चलाएं। क्योंकि ये धुंध जो है हादसों का सबब लगातार जिस तरह से बन रही है तो लोग हादसों के शिकार बन सकते हैं। ऐसे में लोगों को समझ बूझ कर जो है वाहन भी चलाने होंगे। पीली पट्टी जो है जिस तरह से, जो प्रशासन की अगर बात करें, हाईवेज की बात करें, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, ट्रैफिक पुलिस की बात करें, वो भी लगातार लगी हुई है इस पूरी कवायद में कि लोगों को हादसों से बचाया जा सके। लेकिन इस बीच लोगों को भी समझना होगा। और दूसरी तरफ अगर बात करें, आम आदमी का भी दायित्व है, आम आदमी भी जो है वो भी अपना फर्ज निभाए। जिस तरह से लगातार कोहरा, लगातार जिस तरह से ठंड बढ़ रही है तो लोगों को अपनी सेहत का भी ख्याल रखना होगा। क्योंकि
जान है तो जहान है। और स्वास्थ्य अगर सही रहेगा तो निश्चित तौर पर लोग जो है स्वस्थ रहेंगे तो अपना काम देखिए, धंधा जब भी कर कोहरा पाएंगे। ज्यादा पड़ने लेकिन शुरू हो जाता है, धुंध ज्यादा पड़ती है, तो कहीं ना कहीं काफी सारी समस्याएं खड़ी हो जाती है। जिस तरीके से आप भी जिक्र कर रही हैं कि हादसे ज्यादा बढ़ जाते हैं, और भी कई ऐसी चीजें हैं जिनका सामना आम जनजीवन पर भी, आम लोगों के ऊपर भी पड़ता है। उनके जनजीवन जो है अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आता है। ऐसे में प्रशासन, सरकार कितनी मुस्तैद, कितनी सख्त नजर आ रही है इन चीजों को लेकर? क्या कुछ प्रबंध किए जा रहे हैं अभी से ही? क्योंकि आप भी जिक्र कर रहे हैं कि आने वाला जो साल है वो और भी ज्यादा सर्दी बढ़ती नजर आएगी और काफी धुंध भी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। प्रशासन की अगर बात करें, प्रशासनिक प्रबंधों की बात करें, लगातार खासतौर पर, क्योंकि ये माना जाता है कि जो हादसे होते हैं, बड़े वाहन जो होते हैं, ये हादसों का सबब बनते हैं हैवी व्हीकल्स। और हैवी व्हीकल्स के लिए न केवल नेशनल हाईवेज पे बल्कि जो छोटे रोड है, स्टेट रोड है, मीडियम जो रोड है, उन रोड्स पर भी पुलिस के द्वारा कवायद चलाई गई, ड्राइव चलाया गया है। पहले उनको समझाया जाता है, पहले उनको समझाया जा रहा है, उसके बाद जो है चालानिंग भी की जा रही, चालान भी काटे जा रहे हैं। तो जिस तरह से लगातार प्रशासन भी लगा है, पुलिस भी लगी है, ट्रैफिक पुलिस, हाईवेज पुलिस के जो है वो भी लगातार लोगों को, वाहन चालकों को समझा भी रही है। पखवाड़ा भी लगातार चलाया जाता है और जनवरी के पहले सप्ताह में भी इस तरह का जो है एक पखवाड़ा इस तरह से चलाया जाएगा कि वाहन चालकों को भी समझाया जा सके। लेकिन इससे पहले जो ड्राइव चलाया गया है उसका मकसद यही है, उसका मोटिव यही है कि जो वाहन चालक है, चाहे बड़े वाहनों के चालक है, एलटीवी के चालक है या फिर हैवी व्हीकल चालक है, उनको भी इस तरह से इस ड्राइव में शामिल किया गया है, उनको समझाया जा रहा है, ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन इससे इधर अगर बात करें जो छोटे बच्चे हैं, नौनिहाल हैं, मासूम बच्चे हैं, या फिर बात करें अधेड़ों की, या फिर बात करें बुजुर्गों की, उनको ये ठंड ज्यादा सताती है। ऐसे में उनको भी बचना होगा, जरूरत पड़ने पर ही वो भी घरों से बाहर निकलें और पूरी तरह से अपनी सेहत का ख्याल रखें। बिल्कुल रवि, देखिए सड़कों का हम जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो हाईवे हो, लेकिन ग्रामीण सड़कों के क्या हालात हैं फिलहाल, ये भी एक देखने वाली बात होगी। क्योंकि उनके लिए क्या किया जा रहा है? क्योंकि देखिए आमतौर पर देखा जाता है जो ग्रामीण सड़कें होती हैं वहां पर भी हादसे होते हैं, लेकिन वहां पर सरकार का, प्रशासन का जो ध्यान है वो नहीं जाता है। ऐसे में वहां पर भी जो व्हाइट पट्टी है उसका होना बेहद जरूरी है, लाइटों का होना बेहद जरूरी है। क्योंकि देखिए ग्रामीण इलाकों में पॉल्यूशन भी बहुत कम होता है, धुंध ज्यादा पड़ती है, सर्दी ज्यादा पड़ती है, ऐसे में इसका असर काफी देखने को मिलता है। बिल्कुल, आपको ध्यान होगा इस बात का कि विगत दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा, नायब सिंह सैनी के द्वारा खुद जो इस विभाग के आयुक्त हैं उनको निर्देश जारी किए गए थे, संबंधित महकमे के अधिकारियों को, चाहे लोक निर्माण विभाग की बात करें या उससे जुड़े हुए दूसरे महकमे हैं, उनको बाकायदा निर्देशित किया गया था। और निर्देशों में साफ तौर पर कहा गया था कि चाहे नेशनल हाईवे की बात करें, स्टेट हाईवे की बात करें, या फिर डिस्ट्रिक्ट के जो मेजर रोड है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है, एमडीआर, उनको भी इस तरह से निर्देशित किया गया था कि वहां उन रोड्स पर भी पीली पट्टियां, सफेद पट्टियां बाकायदा से यातायात के नियमों को दर्शाती हुए पट्टियां लगाई जाएं, ताकि कम से कम धुंध के बीच जो लोग जाते हैं, जो वाहन चालक जाते हैं, अपने वाहनों को इस पट्टी के साथ साथ जो है चला सके, ताकि वाहनों को जो है धुंध के दौरान हादसों से बचाया जा सके। तो इस तरह के निर्देश जारी किए गए। तो कमोवेश ये स्थिति, अगर मैं भिवानी के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, राजस्थान से सटा ये इलाका है, राजस्थान से 3 ओर से भिवानी की जो सीमाएं सटी हुई हैं। ऐसे में जितने भी इलाके हैं, चाहे तो शाम की बात करें, लोहारू की बात करें, शिवानी मंडी की बात करें, इन तमाम इलाकों की सड़कों में चाहे नेशनल हाईवे से जुड़ी हुई हैं या फिर जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड जिनका मैंने जिक्र किया है उनकी बात करें, उन रोड्स पर इस तरह की सफेद पट्टियां, पीली पट्टियां लगाई गई हैं। और प्रशासन के द्वारा, खासतौर पर मैं जिक्र करूंगा भिवानी के उपायुक्त महावीर कौशिक का, और इसके अलावा अगर बात करूं पुलिस कप्तान का, नीतीश अग्रवाल का, उनके द्वारा लगातार मॉनिटरिंग भी की गई है। बाकायदा अधिकारियों को निर्देशित करने के बाद मीटिंग की गई थी, फीडबैक भी लिया गया था और खुद जाकर के जो है रोड्स का सूरत हाल जो है देखा भी गया था। तो ऐसी स्थिति नहीं है, जहां गांव के रोड्स हैं वहां पर भी इस तरह की पट्टियां सुनिश्चित की गई हैं बाकायदा हाईवे के अथॉरिटी के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा और स्थानीय अधिकारियों के द्वारा, पीडब्ल्यूडी विभाग के जो रोड्स के अधिकारी हैं उनके द्वारा इस तरह की सुनिश्चितता की गई थी, ताकि और मकसद यही है, साफ है, चाहे सरकार की बात करें, प्रशासन की बात करें, कि लोगों का हादसों से बचाव हो सके। कमोवेश
धुंध के आलम में, धुंध के मौसम में जो विजिबिलिटी बिल्कुल रवि, देखिए ये अच्छी पहल भी है जिस तरीके से आप भी जानकारी दे रही हैं कि सीएम की तरफ से जब निर्देश दिए गए हैं तो कहीं ना कहीं इसका पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। जमीनी स्तर पर काम होता हुआ नजर आ रहा है और इसका फायदा आम जनजीवन पर ही पड़ता है, आम जनजीवन के जो लोग हैं उन पर ही पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब पहले से ही बंदोबस्त कर दिए जाते हैं तो उसका असर देखने को मिलता है और जो भी परेशानियां लोग झेलते हैं वो नहीं झेलेंगे। कहीं ना कहीं उनके लिए धुंध के बाद फायदा होता हुआ नजर आएगा। आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट और आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए लगातार धुंध का जो असर है वो देखा जा रहा है। हालांकि तमाम तैयारियां प्रशासन सरकार की तरफ से की जा रही हैं। खासतौर पर हरियाणा का अगर हम जिक्र करते हैं तो वहां पर ग्रामीण सड़कों के जो हालात अगर खराब है वहां पर भी ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि सीएम की तरफ से जो निर्देश दिए गए हैं तमाम अधिकारियों को वो उन चीजों को पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। जमीनी स्तर पर भी काम होता हुआ नजर आ रहा है, ताकि ग्रामीण सड़कों से जब आप निकलते हैं तो कहीं ना कहीं अगर वहां पे लाइट नहीं है, व्हाइट पट्टी नहीं है, तो ऐसे में हादसे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो उन पर रोकथाम लगेगी, आम जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर नहीं आएगा, लोगों को राहत मिलेगी और लोग सेफ रहेंगे। ये भी एक बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं और भी जो चीजें हैं, चाहे वो रैन बसेरे हों चाहे और अन्य चीजें हों, कहीं ना कहीं सरकार का ध्यान पहले से उन चीजों पर रहता है। उसका असर हरियाणा में जो भी लोग हैं जिनको इन सब समस्याओं से जूझना पड़ता है उनसे उन्हें निजात मिलेगी।